मैं कपिल रस्तोगी बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज पर। चार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। वीकली कैंडल्स इसके ऊपर आपको नजर आ रही है। स्टॉक जो है वो काफ़ी लंबे समय से, कहीं स्टार्टिंग से सिंस बिगनिंग अभी तक आपको एक पैरेलल रेंज के अंदर ही नजर आ रहा है। इस स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नोट कर चलनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस रेंज पर आपको ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी लाइन पर फिर से 2 बार रेजिस्टेंस लिया, फिर से 2 बार रेजिस्टेंस और एक बार यहाँ पर, यानी मल्टीपल टाइम्स आपको स्टॉक जो है वो रेजिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है लाइंस के ऊपर, जो कि अपर बैंड बनता है और बॉटम बैंड के ऊपर, लोअर बैंड के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया 2019 में, फिर 2020 में और अब 2022 में फिर से इन लेवल्स के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ये स्टॉक किस तरह से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है इसके ऊपर ध्यान दें तो यहां से आपको ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आया, फिर से सपोर्ट, देन वंस अगेन रेजिस्टेंस, देन फिर से सपोर्ट और फिर से रेजिस्टेंस और एक बार फिर से सपोर्ट। तो जब सपोर्ट आता है तब हम बाय करने से डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में उस समय पैनिक की सिचुएशन होती है, मार्केट में उस समय फॉल आया हुआ होता है, मार्केट उस समय काफ़ी वॉलेटाइल होती है। तो ऐसे टाइम पर हम बाय नहीं करते हैं और जब ऐसे मौके को मिस कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, स्टॉक जो है वो वापस आपको अपर लेवल पर जाता हुआ दिखाई देता है, अपर बैंड को टच करता हुआ दिखाई देता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर देता है। लेकिन इस लेवल के ऊपर हम बाय नहीं करते क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है। तो ऐसा लगता है कि यहाँ से स्टॉक फर्दर गिर जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न है, अगर इस पैटर्न को स्टॉक फॉलो करता है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये स्टॉक जो है 570 के लेवल से कम 800 प्लस के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखिए। कुछ और ज़रूरी बातें हैं उसको भी आप लोगों को यहीं समझना जरूरी है। RSI की बात करें तो RSI 35.27 का इस समय इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट पर हल्की वीकनेस आपको नजर आ रही है। तो चार्ट पर ये जो गिरावट आपको नजर आ रही थी, ये गिरावट एंड होती है एज पर बॉलिंजर बैंड 512 के आसपास। 512 के लेवल पर 4 दिन तक इस कैंडल ने आपको इन्हीं लेवल्स पर सपोर्ट दिया है और इसके बाद इसने लोअर बैंड को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद आपको अब ये लोअर बैंड से मिडिल बैंड के बीच में आपको ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल बैंड जो कि सिंपल मूविंग एवरेजेस को इंडिकेट करती है, यहाँ इन लेवल्स पर आपको ये लगातार टच कर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर इन लेवल्स को ये छोड़ती है तो इमीडिएट सपोर्ट आपको यहीं इसके अंदर 530 रुपए के आसपास नजर आ रहा है और वापस आपको ये स्टॉक जो है ये वापस तेजी लेता हुआ दिखाई देगा। एक बार ये मिडिल बैंड और अपर बैंड के बीच में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको यहाँ पर बाइंग के पूरे मौके मिलेंगे और यहाँ आपको बाइंग बिल्कुल भी नहीं, इस मौके को चूकना चाहिए। यहाँ एक बार कंफर्म करने के बाद कि 657 यानी 650 के लेवल्स पर जब ये अपर बैंड को टच कर जाए स्टॉक, तब आप वहाँ पर कंफर्म हो सकते हैं कि अब इस स्टॉक के अंदर आपको मोमेंटम जो है, तेजी जो है वो देखने को मिल रही है और इन लेवल्स के बाद आपको इसके अंदर 800 प्लस तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ये जो रेजिस्टेंस की लाइन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस की लाइन जो है ये आपको तकरीबन 850 के आसपास ये स्टॉक इसके बाद रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो लेवल्स हैं ये बड़े लेवल्स हैं, जिन लेवल्स के ऊपर आपको रेजिस्टेंस आती हुई दिखाई देगी। करंटली 570 के आसपास है, तो 850 के लेवल पर अगर रेजिस्टेंस आता है तो अच्छा बड़ा रिटर्न बनाने का एक मौका बन रहा है जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो टारगेट और लेवल्स जो है, इन इंडिकेटर्स को और टारगेट्स को अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखिए और इन लेवल्स का पूरा ध्यान रखिए। अगर आप स्टॉक से पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेड हो, अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो इन लेवल्स पर बिल्कुल बारीकी से नज़र बनाए रखिए और चार्ट पर इन लेवल्स को मार्क कर रखिए सो दैट कि आप किसी भी तरह का कोई जो है मौका कभी भी मिस ना करें। लेकिन बॉटम्स का भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये इस ब्लू लाइन को क्रॉस कर नीचे किसी वजह से मार्केट आती हुई आपको दिखाई देती है तो फिर आपको किन लेवल्स के ऊपर अलर्ट लगाकर रखना चाहिए। अगर मार्केट नीचे आती है तो इसके अंदर गिरावट जो है वो थोड़ी गहरी,
थोड़ी डीप आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में स्टॉक जो है वो आपको 350 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन लेवल्स के ऊपर चाहें तो आप एक स्टॉप लॉस लगा कर रखें, या अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन लेवल्स के नीचे कहीं पर भी 500 रुपए के नीचे आप कहीं पर भी एक स्टॉप लॉस लगा कर रख सकते हैं, और इसके साथ ही आप इसके अंदर इन्वेस्ट और ट्रेड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड। कोई भी सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।